देव जी और स्वामी विवेकानंद जी के साहित्य का बहुत गहरा प्रभाव उनके ऊपर में पड़ा। खास करके स्वामी विवेकानंद जी की जो पुस्तक थी, जो पतंजलि योग सूत्र पे लिखी गई है, राजयोग, इसलिए बाबा कह रहे हैं कि जो सिद्धियां है वो एक वेश्या के समान है। धूप में निकलो घटाओं में नहाकर देखो, धूप में निकलो घटाओं में नहाकर देखो, जिंदगी क्या है किताबों को हटाकर देखो। सिर्फ आंखों से ही दुनिया नहीं देखी जाती, सिर्फ आंखों से ही दुनिया नहीं देखी जाती, दिल की धड़कन को भी आंखें बनाकर देखो। सद्गुरु केवल बाह्य दृष्टि नहीं देता है आपको, बाह्य जगत और भौतिक जगत को देखने की ही केवल दृष्टि नहीं देता सद्गुरु, आपको अपने अंतर जगत में उतरने के लिए एक आंतरिक दृष्टि भी प्रदान करता है। क्योंकि अंतर जगत में उतरने के लिए ये जो बाहरी आंखें हैं हमारी, जो भौतिक जगत को देखती है, वो आंखें हमारी काम नहीं आती है। इसको देखने के लिए एक अंतर्दृष्टि की आवश्यकता होती है, जिसको सद्गुरु के माध्यम से हम जान सकते हैं। शिरडी के साईं बाबा के पास में बहुत ही बिरले ऐसे लोग आए, ऐसे भक्त आए जिन्होंने उनकी सर्वव्यापकता को जाना, और उनमें से एक भक्त हुए और उनका पूरा का पूरा परिवार हुआ, जिनको हम तरखंड कुटुंब के नाम से जानते हैं। इनके परिवार ने साईं बाबा से अपने सांसारिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन दोनों पक्षों का भरपूर लाभ लिया हुआ है, तरखंड कुटुंब जो थे। और इनके जो प्रमुख थे परिवार के, रामचंद्र आत्माराम तरखंड जी। रामचंद्र आत्माराम तरखंड जी काफी प्रगतिवादी सोच के थे, और ये पहले प्रार्थना समाजी थे। प्रार्थना समाज में एकेश्वरवाद को माना जाता है और मूर्ति पूजा या सगुण उपासना नहीं की जाती है उसमें। लेकिन जैसे ही उनको साईनाथ महाराज का सानिध्य प्राप्त हुआ और वो उनके संपर्क में आए, तो उन्होंने ये जाना कि वो निर्गुण निराकार परब्रह्म जो है सगुण रूप में शिरडी में साईनाथ महाराज के रूप में अवतीर्ण हुआ है, और वो एक निष्ठ भक्त हो गए। पूर्ण समर्पण के साथ में साईनाथ महाराज के एक निष्ठ भक्त हो गए, और पूरी जिंदगी उन्होंने उनके सानिध्य में और उनकी सेवा में और उनकी भक्ति में गुजारी। 1910 की एक घटना है। 1910 में वो अपने एक मित्र को लेकर के शिरडी आए। उनके मित्र भी जो है वो आध्यात्मिक जिज्ञासु थे, और इस ओर उनका रुझान था आध्यात्मिकता की ओर। तो उनके जो मित्र है वो शिरडी आए, बाबा के उन्होंने दर्शन किया, और फिर जो पुनः है वो वापस लौट गए अपने। ये क्रम लगातार 2 वर्षों तक चला। तो जो तरखंड जी के जो मित्र थे वो आते जरूर थे साईनाथ महाराज के दर्शन के लिए, लेकिन उनमें कोई विशेष भाव या कोई विशेष श्रद्धा जागृत नहीं हुई साईनाथ महाराज के प्रति। केवल एक औपचारिकता के तहत वो आ रहे थे, चूंकि तरखंड जी उनके मित्र थे, और एक मित्र व्यवहार के तहत जो है वो आ रहे थे, औपचारिकता निभा रहे थे। लेकिन उनमें लेस मात्र भी साईनाथ महाराज के लिए कोई श्रद्धा जागृत नहीं हुई, और न ही कोई विश्वास उनमें बैठा। इस बीच में वो काफी आध्यात्मिक साहित्य का उन्होंने अध्ययन किया, क्योंकि आध्यात्मिक प्रवृत्ति के तो वो थे और जिज्ञासु भी थे आध्यात्मिक विषयों को जानने के। तो इस बीच में उन्होंने काफी आध्यात्मिक साहित्य का अध्ययन किया, और अन्य शास्त्रों का भी उन्होंने अध्ययन किया। और रामकृष्ण परमहंस देव जी और स्वामी विवेकानंद जी के साहित्य का बहुत गहरा प्रभाव उनके ऊपर में पड़ा। खास करके स्वामी विवेकानंद जी की जो पुस्तक थी, जो पतंजलि योग सूत्र पे लिखी गई है, राजयोग, जिसमें कि ध्यान, धारणा, प्राणायाम, समाधि, इसके माध्यम से मन को नियंत्रित करके जो है आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करने की विधियां है, और बड़ी ही व्यवहारिक और वैज्ञानिक जो है विधियां उसमें दी गई है। तो इससे वो काफी प्रभावित हुए, और राजयोग में जो विधियां दी गई है प्राणायाम की, ध्यान की, उस विधि का वो प्रयोग करने लगे, और काफी दिनों तक उन्होंने इसका प्रयोग किया, और काफी उनको अच्छा अनुभव हुआ, कुछ अच्छे अनुभव उनको प्राप्त हुए। ये घटना है 12 सितंबर 1912 की।
इस दिन एक विशेष घटना उनके जीवन में घटी। वो लगभग 7 बजे अपने कारखाने से काम खत्म करके 7 बजे शाम को वो पहुंचे घर अपने, और घर पहुंचकर उन्होंने ठंडे पानी से स्नान किया। स्नान करने के उपरांत तो वो योगासन पे बैठे और प्राणायाम करने लगे। अब प्राणायाम कर रहे थे वो, तो एक घटना घटी कि उनके दोनों नेत्रों के बीच में गुलाबी रंग का प्रकाश उनको दिखा, और ये प्रकाश लगातार बना रहा उनकी दोनों नेत्रों के बीच में, और वो कितनी भी कोशिश करते लेकिन ये प्रकाश हटने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो वो फिर अपने आसन से उठे, उन्होंने ठंडे पानी के छींटे मारे अपने आंखों पे, और उसके बाद में फिर वो पुनः योगासन पे बैठ करके पुनः वो जो है ध्यान करने लगे, जो प्राणायाम है वो करने लगे। अब वो प्रकाश और भी अधिक गहरा हो गया। अब वो प्रकाश गुलाबी रंग से हट करके तीव्र लाल रंग, गहरा लाल रंग में परिवर्तित हो गया। अब वो इतना गहरा होने लगा कि वो बिल्कुल उस अवस्था में बैठ ही नहीं पाया और तुरंत उठ गए। और उसके बाद में उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने एक दिशा की ओर देखा, तो उनको एक इमारत में आग लगी दिखी, और वो कल्पना ही कर रहे थे कि ये किसकी इमारत है जिसमें आग लगी हुई है। तो उनको ये भान हुआ कि ये तो मेरा ही कारखाना है। तो ये सब घटनाक्रम इतना तीव्रता के साथ में हुआ कि वो सहन नहीं कर पाए, और तुरंत अपने घर में उनकी साईनाथ महाराज की एक छवि थी, एक चित्र लगा हुआ था, उसके पास वो गए और उन्होंने हाथ जोड़ा, उन्होंने प्रार्थना की साईं बाबा के चित्र के समक्ष खड़े होकर कि बाबा, मैं ये जो कर रहा था ये केवल आपको पाने के लिए और आत्म साक्षात्कार के लिए मैं कर रहा था, इसका कोई संबंध सिद्धियों से नहीं था। ये जो कुछ भी हो रहा है ये मेरे जो है समझ से परे है। और ये प्रार्थना उन्होंने की, और अपने परिवार वालों को भी उन्होंने बताया कि इस तरह से मेरे साथ घटनाएं हो रही है और मैंने इस तरह से देखा हुआ है। ये घटनाक्रम जब चल रहा था उसी समय पे कारखाने से एक वॉचमैन आया और उन्होंने घटना को बताया। तो उन्होंने कहा कि इसका मुझे पूर्वानुमान हो चुका था और मैं जानता था। फिर वो दोनों गए और उस कारखाने के एक बड़ा हिस्सा जहां आग लगी हुई थी उस आग को बुझा दिया गया। अब इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात छिपी हुई है, ये हमारे और आपके लिए है। अब देखिए कि जब तक के मनुष्य के जीवन में कोई घटना घटित नहीं होती है, कोई गहरी चोट नहीं पहुंचती है, तब तक हम जागते नहीं हैं, तब तक कि हमारे भीतर कोई भाव उत्पन्न नहीं होता है। ये बिल्कुल सत्य बात है। आप कितना भी कुछ कर लीजिए, लेकिन जब तक के कोई गहरी चोट आपके जीवन में ना पड़े, तब तक के व्यक्ति जो है वो जागता नहीं है, चेतता नहीं है। अब साईनाथ महाराज के दर्शन के लिए तरखंड जी के साथ में वो लगातार 2 वर्षों तक के जा रहे थे श्री जी, और वहां पर जा रहे थे और स्वयं सगुण परब्रह्म जो है साईनाथ महाराज वहां बैठे हुए हैं, तो भी उनके मन में कोई भाव उत्पन्न नहीं हुआ। विचार कीजिए इस बात पे आप। लेकिन जब जीवन में कुछ घटना घटित हुई ऐसी, तो वो तुरंत अपने घर में रखे साईनाथ महाराज के चित्र के समक्ष खड़े होकर प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरा जो है ये जो घटना घटित हुई है इसका मार्गदर्शन कीजिए और इसको शांत कीजिए, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। ये उन्होंने साईनाथ महाराज के चित्र के समक्ष खड़े होकर ये प्रार्थना की, और बाबा ने उनका मार्गदर्शन भी किया। हम आगे चर्चा करेंगे इसकी। तो ये घटना हमको ये सीख देती है कि आप कितने भी बार श्रीजी चले जाइए या कितने भी अच्छे प्रवचन सुन लीजिए, कितना भी पारायण कर लीजिए, लेकिन जीवन में जब तक कि कोई ऐसी गहरी चोट ना पहुंचे आपके, जब तक कि जीवन में कोई ऐसी घटना घटित ना हो, आप सद्गुरु तत्व की ओर बढ़ते नहीं हैं। आप सद्गुरु तत्व को समझ नहीं पाते, वो भाव ही आपके भीतर में उत्पन्न नहीं होता है। दूसरी एक महत्वपूर्ण घटना आप देखिए कि साईनाथ महाराज की सर्वव्यापकता और आध्यात्मिक जो शक्ति का जो फैलाव है वो कितना अधिक है। वो राजयोग में बताई गई विधियों का, प्राणायाम का, ध्यान का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन जब वो ध्यान में कुछ ऐसी सिद्धियां आने लगी, हालांकि उनका निजी विचार नहीं था सिद्धियों को प्राप्त करने का, लेकिन जो इस तरह से घटनाएं घटने लगी
और जब वो बाबा के शरणागत आए तो साईनाथ महाराज ने उनका मार्गदर्शन किया। आप साईं बाबा की आध्यात्मिक शक्ति की पराकाष्ठा देख सकते हैं कि उनका अधिकार कितना व्यापक है। आप इस बात को यहां समझ सकते हैं। इसलिए मैं काफी दफा मैंने कहा है, काफी बार इस बात का जिक्र किया है कि आप किसी भी विचारधारा के होंगे, किसी भी ध्यान पद्धति या किसी भी जो है माध्यम से आप साईनाथ महाराज तक पहुंचे, यदि आप उनके शरणागत है, यदि आप में श्रद्धा है उनके प्रति, भाव है उनके प्रति, तो आप पाएंगे कि वो आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं आज भी। ये सबसे बड़ी अनूठी बात है उनके भीतर में, जो उनको सबसे अलग बनाती है। और आज लाखों लोग उनके शरणागत हैं, यही एक प्रमुख कारण है। इस घटना के 3 माह बाद जो तरखंड जी के साथ में उनका जाना हुआ श्रीजी, और जैसे वो श्रीजी पहुंचे तो बिल्कुल साष्टांग दंडवत उन्होंने किया साईनाथ महाराज के श्री चरणों में। और पिछले बार जब आए थे, 2 वर्षों से लगातार आ रहे थे, और जो इस बार वो आए तो दोनों नमस्कार करने में बहुत फर्क था। इस बार जो वो उन्होंने दंडवत प्रणाम किया, पूर्ण श्रद्धा और समर्पण के साथ में किया हुआ था। तो बाबा ने उनकी तरफ दृष्टि की और कहा, क्योंकि बाबा का एक अनोखा तरीका था किसी को कुछ समझाने का, तो वो कहते हैं उनके तरफ देख के, जो तरखंड जी के मित्र हैं उनके तरफ देख के कहते हैं कि क्यों एक वेश्या आई थी तुम्हारे पास में, और उस वेश्या ने तुम पे प्रहार भी किया, लेकिन मैं तुमसे उसको कैसे चिपके रहने दे सकता था, और हमारे बीच में उसका क्या काम है। बाबा इंगित कर रहे थे जो सिद्धियां प्राप्त हुई थी उस व्यक्ति को, तो बाबा ने उस सिद्धियों को जो है वेश्या की संज्ञा दी। और बाबा ये कह रहे हैं कि उस वेश्या का क्या काम है। बाबा ने हमेशा आध्यात्मिकता में सिद्धियों को एक रोड़ा माना है, चमत्कारों को एक व्यवधान माना है। कुशाभाव के साथ में भी ये घटना का मैंने जिक्र किया हुआ था। बाबा कभी नहीं चाहते थे, इसलिए बाबा कह रहे हैं कि जो सिद्धियां है वो वेश्या के समान है। जो व्यक्ति आत्मविकास की ओर है, जो आत्म साक्षात्कार की ओर है, तो आध्यात्मिक मार्ग पे कहीं से कहीं तक के कोई लेना देना नहीं है सिद्धियों का। ये बाबा हमको समझा रहे हैं। और बाबा ने वेश्या की संख्या दी है सिद्धियों को। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि साईनाथ महाराज के ही नाम पर आजकल कई लोग अपनी दुकानदारी चलाते हैं, सिद्धियों का प्रदर्शन करते हैं, चमत्कार करते हैं और लोगों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। जो साईनाथ महाराज एक सिरे से सिद्धियों को नकार रहे हैं और वेश्या की संख्या दे रहे हैं सिद्धियों को, उनके नाम पर ही कई सारे लोग सिद्धियों का प्रदर्शन करते हैं। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, क्योंकि आध्यात्मिकता में बहुत बड़ा रोड़ा है चमत्कार और सिद्धियां। इसका कोई लेना देना अध्यात्म से नहीं है, आत्मज्ञान से नहीं है। ये बाबा ने स्पष्ट किया हुआ है। एक प्रमुख बात यहां पर हमको सीखने मिल रही है कि आप कितना भी आध्यात्मिक विषयों का अध्ययन कर लीजिए, कितनी भी किताबें पढ़ लीजिए, शास्त्र पढ़ लीजिए, धार्मिक ग्रंथ पढ़ लीजिए, लेकिन आपके जीवन में जब तक समर्थ गुरु नहीं आएगा, तब तक आप आंतरिक जगत में उतरने के लिए तैयार नहीं होते हैं। क्योंकि ये काफी संवेदनशील मसला है, काफी संवेदनशील है, अन्यथा उसमें भटकाव की संभावना काफी बढ़ जाती है। और एक बात जो प्रमुख बात है कि जो लोग साईनाथ महाराज के सानिध्य में हैं, पूर्ण श्रद्धा के साथ में वो शरणागत है, तो आप जानकर हैरान होंगे कि जिस तरह से एक जीवित गुरु मार्गदर्शन करता है अपने शिष्यों का, अपने साधकों का, उससे भी बढ़कर साईनाथ महाराज समाधिस्थ होते हुए भी अपने साधक और अपने शिष्यों का मार्गदर्शन करते हैं। इसलिए कबीर साहब फरमाते हैं कि गुरुबिन माला फेरते और गुरुबिन देते दान, गुरुबिन माला फेरते गुरुबिन देते दान, गुरुबिन सब निष्फल भया वाचो वेद पुराण।